स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े हर एक खबर अपडेट से ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। तो दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़ी बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी चेतावनी जारी की गई है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी एक बहुत ही बड़ी और भयंकर चेतावनी निकल कर आ रही है। और इसी के साथ जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी हर एक खबर अपडेट के बारे में विस्तार से। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस पर चार गुड न्यूज निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि दवा को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही दोस्तों भारत देश में एक बहुत ही बड़ी चेतावनी भी निकल कर आ रही है। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों अगर आपका बैंक खाता है तो आपको मिलेंगे आपके बैंक खाते में पूरे 1,000 रुपए, वो भी दे रहे हैं दोस्तों मुख्यमंत्री सहायता की तरफ से। उसके बारे में जानेंगे विस्तार से। और साथ ही दोस्तों बहुत ही बड़ी कुछ खबरें हैं। स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर, उनके एडमिशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आई है। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की ओर। तो आपको बता दें दोस्तों की पिछले 24 घंटों में आए हैं 11,000 से ज्यादा मामले। 3 लाख के पार पहुंचा है संक्रमण का मामला। राहुल गांधी ने सरकार पर बोला है हमला। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल रिकॉर्ड जो है दोस्तों यहाँ पर 11,458 नए मामले सामने आए हैं। और इसके बाद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। अभी देश में कुल कोरोना संक्रमितों का जो संख्या है ना वो दोस्तों 3,08,993 है। और कल देश में कोरोना से कुछ 386 लोगों की मौत हुई थी, जिससे कि दोस्तों मृतकों का यानी कि कुल मरने वालों का आंकड़ा 8,884 के पार पहुंच चुका है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक विश्व में सर्वाधिक प्रभावित देश जो है वो अमेरिका है, जहाँ पर 21 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले हैं। उसके बाद है ब्राजील, जहाँ पर 8 लाख से ज्यादा मामले हैं। फिर आता है नंबर दोस्तों रूस का, जहाँ पर 5 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज है। और उसके जस्ट बाद दोस्तों भारत की स्थिति पहुंच चुकी है। दुनिया के 4 सबसे बुरी तरह से प्रभावित देशों के आंकड़े में भारत का स्थान 4थे नंबर पर पहुंच चुका है। और वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि देश में संक्रमितों की संख्या यानी कि अभी जो पॉजिटिव केसेज चल रहे हैं उनमें के दोस्तों 1,45,779 है, जबकि 1,54,329 लोग उपचार के बाद दवा दुकान के बाद दोस्तों संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और एक मरीज देश से बाहर चला गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर देश में अब तक 49.9% यानी कि करीब आधे मरीज जो है दोस्तों पूर्ण रूप से कोरोना वायरस के बावजूद ठीक हो रहे हैं। और संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल है। मंत्रालय के सुबह 8 बजे के अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से हुई 386 मौत के मामले में दिल्ली में दोस्तों 129, महाराष्ट्र में 127, गुजरात में 30, उत्तर प्रदेश में 20, तमिलनाडु में 18 और बाकी जो है दोस्तों अन्य राज्यों के हैं। सबसे ज्यादा बुरी तरह से तो दिल्ली और महाराष्ट्र जो है दोस्तों लगातार प्रभावित हो रहे हैं। और वहीं दोस्तों बड़ी हैरान कर देने वाली खबर आ रही है कि कोरोना से मौत के मामले में एशिया में भारत का पहला नंबर। ईरान को किया पीछे, संक्रमण में दुनिया के 3 देशों के जस्ट बाद ही पहुंच चुका है भारत। यहाँ पर एशिया के अंदर दोस्तों भारत संक्रमण से मरने वालों के मामले में ईरान को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच चुका है। पूरे एशिया में भारत देश जो है सबसे बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है कोरोना वायरस के मद्देनजर। और वहीं आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो छूट दी जा रही है ना उसके मद्देनजर यहाँ पर डेटा और आंकड़े है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग जो ज्यादा से ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब से दोस्तों सरकार की तरफ से अनलॉक लागू किया गया है, यहाँ पर आने जाने में कुछ छूट दी गई है, तभी से कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 7 दिनों के आंकड़ों की अगर बात करें तो करीब 80 से 90 हजार जो है वो नए मरीज सामने आए हैं। और इसी तरह से दोस्तों देश के हालात और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। और वहीं बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि भारत बांग्लादेश के बीच पश्चिम बंगाल के रास्ते से व्यापार का सिलसिला फिर से हुआ है शुरू। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय के मुताबिक जारी आंकड़ों के बाद दोस्तों यहाँ पर एक राहत भरी खबर आ रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पश्चिम बंगाल से व्यापार का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। और इसी के साथ बड़ी खबर है कि प्राइवेट अस्पतालों ने जारी की है कोरोना की चेकिंग की रेट लिस्ट। जानते हैं दोस्तों कितने में होगा कोरोना वायरस का इलाज। यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के तमाम प्राइवेट अस्पतालों में अचानक से ही सक्रियता बढ़ गई है। कोरोना के इलाज के बहाने लाखों रुपए का बिल वसूलने के आरोपों का सामना कर रहे अस्पताल भी सतर्क हो गए हैं। और आलम यह है कि अब दोस्तों निजी अस्पतालों ने कोरोना से इलाज से संबंधित रेट लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। फिलहाल दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में अपनी रेट लिस्ट जारी की है। और मैक्स हॉस्पिटल के अनुसार इलाज कराने वाले मरीज को कम से कम एक दिन का 25,000 रुपए का भुगतान करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान के साथ सुनिएगा कि अगर आप कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं तो आपको एक दिन के इलाज का खर्चा कम से कम 25,000 रुपए पे करना रहेगा। अब आप सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस का इलाज कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण और महंगा है। उल्लेखनीय है कि दोस्तों बीते दिनों दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट अस्पतालों से अपने रेट लिस्ट जारी करने को कहा था। हालांकि यह बात दीगर है कि दोस्तों दिल्ली
सरकार के इस आदेश को प्राइवेट हॉस्पिटल ने दूसरे सरकारी आदेशों की तरह रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। अच्छा, अब आपको दोस्तों यहाँ पर 25,000 रूपए एक दिन का कोरोना वायरस के इलाज का खर्चा आता है। इसके अंतर्गत हॉस्पिटल के द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, तो आपको बता दें दोस्तों कि हॉस्पिटल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उपरोक्त पैकेज के अंतर्गत आपको हॉस्पिटल में बेड का किराया, आरएमओ विजिट, नर्सिंग के चार्जेज, सीनियर कंसल्टेंट का विजिट करने का चार्जेज, नेबुलाइजेशन, ऑक्सीजन चार्ज, कोविड के उपचार की सभी नियमित दवाएं, मेडिकल कंज्यूमेबल और साथ ही पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशन शामिल है। हॉस्पिटल के मुताबिक इन्हीं पैकेज के अंतर्गत दोस्तों एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, इको जैसे सभी जो रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन आदि वगैरह है ना, वो सभी दोस्तों इस 25,000 रूपए पर डे के पैकेज में शामिल है। कुल मिलाकर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस का इलाज पूर्णतः निःशुल्क किया जा रहा है। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हैं ना, तो दोस्तों आपकी सीटी बीटी गुम हो सकती है, क्योंकि एक दिन का खर्चा 25,000 रूपए के लगभग आता है। अगर आप 10 दिन भी कम से कम भर्ती रह जाते हैं ना, तो 2,50,000 रूपए कोरोना वायरस के इलाज का खर्चा आएगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी जी 2 दिन लगातार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। जी हाँ, आपको बता दें देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और विशेषज्ञों के मुताबिक जुलाई और अगस्त में ये मामले जो पीक पर पहुंच सकते हैं। और इससे पहले मोदी ने करीब 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान कई बार मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी करी है। आपको बता दें फिलहाल कोरोना वायरस से बढ़ते हुए मामले जो है वो लगातार 3 लाख के पार पहुंच चुके हैं और 16 से लेकर 21 जून तक प्रधानमंत्री मोदी जी जो है दोस्तों सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। चलिए दोस्तों, एक इंसानियत को हैरान कर देने वाली बहुत ही बुरी खबर, एक खौफनाक सच निकल कर आया है, जहाँ पर कोरोना टेस्ट के लिए भटकता रहा पुलिसकर्मी कार में ही तोड़ दिया दम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं। नई दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की हालात क्या होगी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के कोरोना वॉरियर को भी मरने के लिए 6 दिन बाद तक कोरोना के टेस्ट करवाने के लिए इंतजार करना पड़ा। टेस्ट करवाने के लिए वो दोस्तों अस्पतालों के चक्कर काटते रहे और आखिर अपनी गाड़ी में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। दिल्ली के अस्पताल ने आखिरकार उनकी मौत के 6 दिन बाद कोरोना का टेस्ट किया, जिसमें वो पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद उनके शव को परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता दें कोरोना काल में किसी के भी दिल को दहला देने वाली इस घटना ने दिल्ली सरकार के उन तमाम दावों की पोल खोल दी जिसमें वो कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई की तैयारियों का दम भरते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक सरकारी पुलिसकर्मी कोरोना वायरस का टेस्ट तक नहीं करवा पाया। 6 दिन तक लगातार इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल दर बदर भटकता रहा और आखिरकार अपनी गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आप भी क्या कहना चाहेंगे इस शर्मनाक हरकत के पीछे दिल्ली सरकार का क्या है रवैया, और आखिर दोस्तों दिल्ली सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, इस बात की पोल खोल देती है यह घटना। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से मरने वाले पुलिसकर्मी और उनके परिवार के प्रति संवेदना और दुख की घड़ी में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोस्तों उनके परिवार को इस संकट और दुख की घड़ी में परिवार को आत्मबल और मजबूती प्रदान करे। और साथ ही दोस्तों भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को सदगति दे और अपने चरणों में स्थान दे। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय श्री राम अवश्य लिखेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों से बंद होंगे दिल्ली के बाजार। CIAT ने व्यापारियों से मांगी है मदद। आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने जुलाई तक कोरोना के मरीजों की तादाद 5,32,000 से ज्यादा पहुंचने की आशंका जताई है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने यह आशंका जताने के बाद दिल्ली के बाजारों में हलचल बढ़ा दी है। व्यापारी संगठनों ने बाजार बंद करने को लेकर रायशुमारी शुरू कर दी है और साथ ही कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली चैप्टर ने कोरोना से दोस्तों उत्पन्न वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रमुख व्यापारी संगठनों के बीच एक सर्वे शुरू किया है, जिसमें इस बात के लिए राय मांगी जा रही है कि कोरोना से हो रही बदतर स्थिति और समुचित चिकित्सा व्यवस्था के अभाव को देखते हुए दिल्ली के बाजारों को फिलहाल बंद कर देना चाहिए। और इसी के साथ बड़ी खबर की रेलवे ने यात्रियों की इस परेशानी को किया है दूर। अब रोबोट कैप्टन अर्जुन करेगा स्टेशन पर कोरोना पॉजिटिव की पहचान। आपको बता दें देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए पुणे में दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल ने कल शुक्रवार से ही एक रोबोट लॉन्च किया है। और यह रोबोट जो है रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर की थर्मल स्क्रीनिंग करेगा। और दोस्तों इस थर्मल स्क्रीनिंग के बाद रोबोट को रेलवे ने कैप्टन अर्जुन का नाम दिया है। दरअसल लॉकडाउन 4.0 के दौरान यात्रियों को परेशानी को देखते हुए दोस्तों रेल मंत्रालय ने कई स्पेशल ट्रेन चलाई है, जिसके चलते स्टेशन पर एक बार फिर से भीड़ नजर आने लगी है। और ये रोबोट किसी भी यात्री को संदिग्ध और साथ ही दूसरे यात्रियों के संपर्क में आने से बचाएगा। कितनी अच्छी पहल है। और दोस्तों भारत देश का विकास आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मेडिकल साइंस ने भी बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन पर 4 गुड न्यूज। जानते हैं किससे से सबसे ज्यादा मिलेगी उम्मीद। तो दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए कई देशों में लागू किया गया लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है। और इसी के साथ नई दिल्ली की पेनासिया बायोटेक कंपनी ने अमेरिका की एक अर्ली स्टेप लाइफ साइंसेज कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर शुरू किया और दोनों कंपनियां मिलकर एक नए इन्वेक्टेड वायरस बेस्ड वैक्सीन बना रही है। ट्रायल का पहला फेज जो है दोस्तों सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है। और साथ ही बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले 18 महीनों में कोरोना वैक्सीन जो है
दोस्तों मरीजों के लिए तैयार कर दी जाएगी। तो भी दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में कम से कम तो भी 1 साल का समय तो लग ही सकता है, और 1 साल में अगर यही हालात चलते रहे तो दोस्तों स्थिति काफी ज्यादा गंभीर और भयानक हो सकती है। काफी ज्यादा संख्या में लोग बाग जो है दोस्तों कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जान गंवा सकते हैं। ऐसे में सावधान रखिएगा, आपकी एक सावधानी अपने पूरे परिवार को बचा सकती है और आपकी एक लापरवाही पूरे परिवार को नुकसान और संकट में डाल सकती है। ठीक है ना दोस्तों। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में भेजे हैं 1,000 रुपए। जी हाँ, आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को 1,000 रुपए की धनराशि जो उनके सीधे बैंक खातों में भेज दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत 10,48,166 लाभार्थी ऐसे मजदूर परिवार है दोस्तों, उन सभी के बैंक खातों में 1,000 रुपए की सहायता राशि भेजने शुरू कर दी है। दोस्तों बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है यहाँ पर मजदूर भाइयों बहनों के लिए निकल कर आ रही है। और इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर दे रहे हैं विराम। दोस्तों फिर से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।